नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर जिसको हम पेरेंट टीचर मीट के नाम से भी जानते हैं। अध्यापक अभिभावक बैठक एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। हम पेरेंट्स से क्या अपेक्षा रखते हैं, पेरेंट्स हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये दोनों जब हम मीटिंग या पेरेंट्स मीटिंग के तहत ही पता कर सकते हैं। अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन वर्ष में शिवरा पंचांग अनुसार 4 बार किया जाना है। शिवरा पंचांग अनुसार अध्यापक अभिभावक बैठक आयोजित करने हेतु निम्नानुसार जो इंस्ट्रक्शन हैं दिए गए हैं उनके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अध्यापक अभिभावक की बैठक का आयोजन सत्र में 4 बार होगा। प्रथम 9 जुलाई 2022 को, द्वितीय 19 नवंबर 2022 को। 19 नवंबर 2022 वाली पीटीएम महत्वपूर्ण है। माँ शिक्षक बैठक, यहाँ पर हमारे को मदर्स को इनवाइट करना है पीटीएम के लिए। जो थर्ड है वो है 7 जनवरी 2023 और फोर्थ है 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। स्थानीय परीक्षा, परख, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के ऊपर हम पेरेंट्स के साथ इन पेरेंट्स मीटिंग में चर्चा करेंगे। हमारे को माताओं को विशेष रूप से आमंत्रित करना है क्योंकि बच्चा सबसे अधिक समय अपनी माँ के साथ रहता है और उनकी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सक्रिय माताओं को हमारे को सम्मानित भी करना है जिससे कि और जो मदर्स हैं वो भी इंस्पायर हो सके। बैठक की सूचना, संस्था प्रधान बैठक तिथि से 2 सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों तक पहुंचाने का दायित्व निभाएंगे। संस्था प्रधान बैठक के 2 दिवस पूर्व SMS, व्हाट्सएप के माध्यम से भी अभिभावक को फ़ोन करके ये सारी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। SMC SDMC के सदस्य अभिभावक शिक्षक बैठक से 1 सप्ताह पूर्व अभिभावक के घर अनौपचारिक संपर्क भी कर सकते हैं। बैठक का एजेंडा क्या होगा, जब पेरेंट्स मीटिंग होगी तो उस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा उन पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। एक फ्रेमवर्क है। प्रार्थना सभा में भागीदारी, विद्यालय में प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जाए। 1-2 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालक बालिकाओं द्वारा दी जाए जिससे कि पेरेंट्स देखकर मोटिवेट हो सके, उनको लगे कि मेरा बच्चा विद्यालय के अंदर आगे बढ़ रहा है, विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदार है। इसका उद्देश्य बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन करना भी हो सकता है। SMC व SDMC के सदस्यों का पारस्परिक परिचय एवं उनके दायित्व के संबंध के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय द्वारा पीटीएम आयोजन के उद्देश्य एवं अभिभावकों से अपेक्षित भूमिका, हमारे को पेरेंट्स से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए बच्चे के लिए, उसके होमवर्क के लिए, उसके घर में स्टडी के लिए, वो भी हम चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय विकास हेतु अभिभावकों से हम सुझाव ले सकते हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से संबंधित हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। नशा मुक्ति भारत अभियान पर भी चर्चा कर सकते हैं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। विद्यार्थियों की शैक्षणिक महत्वपूर्ण चीज़ है। इनका समय भी निर्धारित है, 1 घंटे हमारे को इस कार्य के लिए दिया गया है। प्रार्थना सभा एवं पारस्परिक संवाद कार्यक्रम के उपरांत अगस्त में आयोजित प्रथम परख में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि के संबंध में अभिभावकों को अवगत करवाया जाना है। अभिभावक हमारे को बच्चे के अध्ययन में आ रही कठिनाइयों के बारे में बताएंगे और उसका क्या समाधान हो सकता है, हम अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे जो व्यापक मूल्यांकन, बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधियां आधारित अधिगम प्रक्रियाओं का संचालन किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम अभिभावकों के साथ में चर्चा करेंगे। ABL कक्ष का उनको एक विजिट करवाएंगे जिससे कि वो संतुष्ट हो सकें कि उनके छोटे बच्चे भी यहाँ पर खेलकर सीख रहे हैं। अध्यापक अभिभावक बैठक एवं SMC SDMC की कार्यकारिणी समिति की संयुक्त बैठक का भी आयोजन हमारे को करना है जिससे कि SMC और SDMC की सदस्य अभिभावकों के साथ मिलकर विद्यालय के विकास में संयुक्त रूप से भागीदारी निश्चित कर सके। उस दौरान हमारे को शासन के निर्देशानुसार विद्यालय में समन्वित किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण बाबत संस्था प्रधान के दायित्व नवीन निर्देशों की अवगति अभिभावकों के साथ करनी है। संचयी धनराशि के संबंध में जारी डायरेक्टरेट माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देश दिनांक 30/6/2022 हेतु अभिभावकों को पूर्व विद्यार्थियों के संबंध में जिनकी राशि
विद्यालय में अमानत के तौर पर पड़ी है, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर चले गए उनकी कोई स्कॉलरशिप या और किसी योजना की राशि अगर विद्यालय में है तो हम उसकी जानकारी भी इस पेरेंट टीचर मीट में दे सकते हैं, जिससे कि उस बच्चे को वो पैसा मिल सके। विद्यालय की शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरंतरता प्रदान करने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण रहेगी, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, वार्षिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें हम ग्रामीण और पूर्व छात्रों को आर्थिक सहयोग हेतु प्रेरित भी कर सकते हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावक मुख्य हितधारक हैं। इस कारण विद्यालय के विकास में यदि उनकी सहभागिता विद्यालय से सीधी जोड़ी जाए तो वे सर्वाधिक रुचि लेंगे। जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स विद्यालय के विकास में सर्वाधिक रुचि लेंगे, स्वाभाविक सी बात है। हमारे को उनको इसके लिए मोटिवेट करना है। विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड इन पेरेंट्स के साथ में साझा करना है। संस्था प्रधान एक स्पीच देंगे जिसके अंदर उनको किन किन बिंदुओं को शामिल करना है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में उनको बताया जाएगा। विद्यालय के बोर्ड परीक्षा परिणाम के बारे में उनको अवगत करवाया जाएगा। विद्यालय विकास योजना के बारे में उनको बताया जाएगा और उसके क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, गृह कार्य, नियमित ध्यान के बारे में भी अभिभावकों से सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं, उनको जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए। विद्यार्थियों की आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता FLN पर भी अभिभावकों से चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के ऊपर भी हम अभिभावकों से चर्चा कर सकते हैं। ये कुछ एक बिंदु हैं जिनके अंदर अकेला अध्यापक कुछ नहीं कर सकता, हमारे को अभिभावकों का सहयोग आवश्यक होगा। भामाशाह के योगदान की सराहना भी की जा सकती है, जिससे कि और भामाशाह हमारे विद्यालय से जुड़ सके। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कोरोना काल के अंदर विद्यार्थियों की शिक्षा में हुए लर्निंग गैप को रिकवर करने के लिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम एक रेमेडियल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में हमारे को अभिभावकों से चर्चा करनी है। प्रत्येक विद्यार्थी का डिजिटल रूप से तैयार होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है। उनको ये बताना है व्हाट्सएप ग्रुप से हर एक बच्चे जुड़े रहें और वो समय समय पर जो अपडेट है उससे अपडेट होते रहें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान तथा फीडबैक लेना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक अभिभावकों की जिज्ञासा समाप्त नहीं होगी वो संतुष्ट नहीं होंगे और अपने बच्चे को विद्यालय सही समय पर या लगातार नहीं भेजेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना है। उनकी अनुकरणीय आदतों एवं प्रवृत्तियों द्वारा दूसरे विद्यार्थियों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित भी करना है। विद्यालय विकास के लिए अभिभावकों के सुझाव हमारे को आमंत्रित करने हैं। बैठक की तैयारी का दायित्व अध्यापक अभिभावक। बैठक तभी सार्थक होगी जब उस बैठक के सभी घटक हमारे को ध्यानपूर्वक निर्वहन करने हैं। संस्था प्रधान एवं शिक्षक इसमें महत्वपूर्ण इकाई हैं। विद्यालय भवन परिसर के बाहर की तरफ बैठक सूचना संबंधी पोस्टर चिपकाना है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसकी जानकारी देनी है, इसका प्रचार प्रसार हमारे को करना है। प्रवेशोत्सव में नामांकन वर्दी हेतु अभिभावकों का सहयोग लेना है। बैठक दिवस को अभिभावकों के लिए समुचित बैठने की व्यवस्था हमारे को करनी है, जिससे उनको विद्यालय में आके कंफर्टेबल रहे। स्कूल डायरी एवं पत्र द्वारा अभिभावकों को बैठक हेतु आमंत्रित करना है। हमारे को रिकॉर्ड रखना है किस अभिभावक को बुला लिया, कौन रह गए। कोई भी अभिभावक बगैर आमंत्रण के नहीं रहना चाहिए। SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से भी ये सूचना उनको देनी है। विद्यालय कार्मिक के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हमारे को करना है, क्योंकि बगैर अभिभावक के सहयोग के हम विद्यालय की कल्पना नहीं कर सकते। बैठक के आगामी दिवस को शाला दर्पण पर बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति विवरण दर्ज करना है। यहाँ पर रिपोर्ट और रिटर्न्स की बात हो रही है। जब तक हम शाला दर्पण पर इस रिपोर्ट रिटर्न को फिल नहीं करेंगे हमारे हायर फॉर्मेशन को इसकी जानकारी नहीं मिल पाएगी। बैठक में अनुपस्थित अभिभावकों को आगामी बैठक में भाग लेने हेतु सूचना देनी है, उनको रिमाइंडर भी देना है। सत्र में अध्यापक अभिभावक बैठक की समस्त बैठकों में भागीदारी करने वाले अभिभावकों का आभार व्यक्त करना है, उनको थैंक्स कहना है, जिससे कि वो बार बार इन बैठकों में भाग लें। विद्यालय में अब विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं, योजनाओं, भत्तों की संपूर्ण जानकारी हमारे को अभिभावकों के साथ में साझा करनी है। CWSN जो बच्चे हैं उनको जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी अभिभावकों से हम चर्चा करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है।
विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में अभिभावकों से चर्चा करना है। ये सबसे खास बिंदु है। जो विशेष छात्र हैं या जिन बच्चों को विशेष एक सहानुभूति की ज़रूरत है, उसके लिए हमारे को अभिभावकों से चर्चा करना है। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब बैठक या पेरेंट्स मीटिंग समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में हमारे लिए कुछ एक इम्पोर्टेंट काम है जो करने हैं। बैठक के अंदर उठे मुद्दों के ऊपर हमारे को सकारात्मक पहलू और सकारात्मक कदम उठाते हुए उनका निवारण करना है। साथ ही बैठक में उपस्थित अभिभावकों का संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस एक प्रारूप, जिसको प्रारूप 1 के रूप में दिखा शो किया गया है, उसके अनुसार हमारे को रिपोर्ट रिटर्न हायर फॉर्मेशन को देनी है। बैठक में अनुपस्थित रहे अभिभावकों को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियमित प्रारूप 2 जो हमारे को दिया गया है उसके अंदर जानकारी भेजनी है। ये मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। ये हमारी रिपोर्ट्स रिटर्न है। बैठक में उपस्थित रहे अभिभावकों की संख्या यहाँ आ जाएगी। यहाँ पर अभिभावक का नाम आ जाएगा, उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे, विद्यार्थी का नाम जिसके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया है। ये अब्सेंट पेरेंट्स की डिटेल्स हैं और ये अध्यापक अभिभावक बैठक में अनुपस्थित रहे अभिभावकों का विवरण है और साथ में बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को प्रेषणीय पत्र है। एक ये रिमाइंडर है जिससे उनको बताया जा सके, उनके बच्चों के बारे में बताया जा सके और अगली पेरेंट्स मीटिंग में वो भाग लेंगे, इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया जा सके। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।